एक शान से गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे, राया स्टार और तुंग तुंग। दोनों की शक्लें तो एक सी थीं, लेकिन स्वभाव एकदम अलग। राया स्टार गांव की जान था, हर किसी से हंसकर मिलना उसकी आदत थी। वहीं तुंग तुंग एक रहस्यमयी लड़का था। उसे इंसानों की भीड़ से ज्यादा उस खौफनाक और घने जंगल की खामोशी पसंद थी जो गांव की सरहद पर फैला था। तुंग तुंग का पूरा दिन उसी जंगल में बीतता। हवाओं की सनसनाहट, जंगली जानवर और पेड़ों की छांव ही उसका असली परिवार थे। गांव वाले अक्सर ताना मारते, ये लड़का एक दिन इन्हीं जंगली जानवरों का निवाला बनेगा, लेकिन तुंग तुंग अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। फिर एक मनहूस सुबह गांव में मातम छा गया। जंगल के बीचों बीच तुंग तुंग की कटी लाश मिली। ये खबर सुनते ही राय स्टार भागता हुआ वहां पहुंचा। अपने भाई के खून से सने शरीर को देखकर उसकी चीख निकल गई। वह वहीं घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। गांव वाले अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और फुसफुसाने लगे। कहा था ना कि जानवरों से दोस्ती मौत को दावत देना है, लेकिन ये लड़का कहाँ किसी की सुनता था। अब देखो क्या हो गया। राय स्टार ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसी रात गांव पर एक अजीब सा खौफ छा गया। जंगल की गहराइयों से एक दिल दहला देने वाली आवाज उठी। एक भयानक काली परछाई और एक बिना सिर वाला साया गांव में घुस आया। जिस भी घर के दरवाजे पर वह दस्तक देता, वहां चीख पुकार मच जाती और सुबह सिर्फ खून और लाशें मिलती। लगातार हो रही इन मौतों से परेशान होकर अगली रात राय स्टार खुद उस साए का सामना करने निकल पड़ा। उसने उस खौफनाक परछाई का रास्ता रोका और ललकारा, रुक जाओ, कौन हो तुम और इन बेगुनाहों का खून क्यों बहा रहे हो? अचानक वह परछाई ठिठक गई। जब धुंध थोड़ी छंटी तो राय स्टार की आंखें फटी रह गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसके भाई तुंग तुंग की भटकती आत्मा थी। राय स्टार के आंसू छलक पड़े। तुंग तुंग, मेरे भाई, क्या यह सच में तुम हो? परछाई धीरे से करीब आई और एक दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ भाई, मैं ही हूँ। फिर तुंग तुंग की रूह ने अपना खौफनाक सच बयां किया, भाई, मेरा कातिल कोई जानवर नहीं, इंसान है। उस दिन मैं जंगल में जानवरों के साथ खेल रहा था, तभी आसमान से कुछ हेलीकॉप्टर उतरे। उनमें से खूंखार माफिया शैतान सिंह और उसके गुंडे बाहर निकले। वे जंगल के पेड़ काटकर वहां छिपा खजाना लूटने आए थे। मैंने उन्हें देख लिया था। मैंने बहुत भीख मांगी, रोया, लेकिन उस बेरहम शैतान सिंह ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और मेरी लाश वहीं छोड़ दी। यह सच जानकर राय स्टार की आंखों में खून उतर आया। उसने कसम खाई, तू चैन से सो जा भाई, मैं तुझे इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। अगली सुबह शैतान सिंह और उसके गुंडे अपने रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक रहस्यमयी घना जंगल नजर आया जो रातों रात वहां उग आया था। लालच में अंधे होकर वे वहां पेड़ काटने लगे। पूरा दिन बीत गया पर पेड़ खत्म नहीं हुए। शैतान सिंह ने कहा, आज के लिए बहुत है, कल फिर लौटेंगे। वे अपनी गाड़ियों में निकले, लेकिन राय स्टार छुपकर उनके पीछे लग गया। पीछा करते हुए राय स्टार एक वीरान और खुफिया फैक्ट्री तक पहुंच गया, जहां चारों ओर सोना और कई कटे हुए पेड़ थे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीछे से गुंडों ने उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। जब राय स्टार की आंख खुली तो वह भारी जंजीरों में जकड़ा था और सामने मौत बनकर शैतान सिंह खड़ा था। तू कौन है बे और मेरे अड्डे तक कैसे पहुंचा? शैतान सिंह ने गुर्राते हुए पूछा। राय स्टार ने अपनी खून से लथपथ मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं उस तुंग तुंग का भाई हूँ जिसे तूने बेदर्दी से मारा था। शैतान सिंह जोर से हंसा, तो तू उसका भाई है, आज तू भी उसी के पास जाएगा। वह राय स्टार पर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक पूरी फैक्ट्री में एक ठंडी सफेद धुंध छा गई। कुछ ही पलों में उस धुंध को चीरते हुए तुंग तुंग की खौफनाक रूह वहां प्रकट हुई। चीखों से फैक्ट्री गूंज उठी। जब धुंध हटी तो शैतान सिंह की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। राय स्टार की जंजीरें खुल चुकी थीं। तुंग तुंग ने अपनी मौत का बदला ले लिया था। उसने आखिरी बार प्यार और सुकून से अपने भाई राय स्टार की तरफ देखा और हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गया। एक पागल खाने में कैद राय स्टार जोर जोर से हंस रहा था। वह पूरी तरह पागल हो चुका था, पर पहले राय स्टार ऐसा नहीं था। 2 साल पहले राय स्टार अपनी माँ का इकलौता सहारा था। उसके पिता के गुजरने के बाद माँ को दिल की बीमारी थी। राय स्टार दिन रात मेहनत करता ताकि माँ का ऑपरेशन करवा सके। उसने पाई पाई जोड़कर 5 लाख रुपए जमा किए थे। दोस्तों, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हो? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लव यू मॉम लिखो। एक दिन राय स्टार अपने घर की खिड़की के पास बैठा था। तभी उसके गांव में एक लड़की रहने आई जिसका नाम था पायल। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। पायल को देखते ही राय स्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद राय स्टार पायल को रोज छुप छुप के देखने लगा। एक दिन उस लड़की ने राय स्टार को देख लिया। वह उसके पास गई और बोली, तुम रोज मुझे छुप छुप कर देखते हो, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? राय स्टार घबरा गया और फिर धीमी आवाज में बोला,
क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। पायल ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कह दिया। उस दिन के बाद पायल और रायस्टार की अच्छी दोस्ती हो गई। वे अब हर रोज कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, कभी खेतों में तो कभी नदी किनारे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रायस्टार पायल को लेने उसके घर गया। पायल किचन में खाना बना रही थी, तभी पायल अचानक बेहोश हो गई। रायस्टार तुरंत पायल को अस्पताल ले गया। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, इसे बचाने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो देर हो जाएगी। रायस्टार तुरंत अपने घर गया। उसकी माँ सो रही थी। रायस्टार ने जल्दी से सारे पैसे उठाए और हल्की आवाज में माँ से कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मेरे पास पायल को बचाने के लिए अब और कोई रास्ता नहीं है। पैसे लेकर रायस्टार वापस अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को सारे पैसे दे दिए। डॉक्टर ने कहा, अब आपकी पायल बच जाएगी, लेकिन उससे पहले पास के मेडिकल से जाकर ये दवाई ले आओ। जैसे ही रायस्टार दवा लेने बाहर गया, डॉक्टर झटका ने पायल से कहा, पायल अब उठ जाओ, वह चला गया है। पायल तुरंत उठ गई। असल में डॉक्टर झटका ही पायल के असली बॉयफ्रेंड थे। यह सब वे रायस्टार के पैसे हड़पने के लिए कर रहे थे। वे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब रायस्टार वापस आया तो डॉक्टर झटका और पायल गायब थे। ये सब देखकर रायस्टार को जोर का झटका लगा। कुछ दिनों बाद इलाज न होने के कारण रायस्टार की मां ने दम तोड़ दिया। यह सदमा रायस्टार बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। कड़कती धूप में रायस्टार और उसकी बूढ़ी माँ सड़क किनारे चल रहे थे। उनके कपड़े धूल से सने थे, लेकिन तभी उनकी नजर एक आलीशान कार शोरूम पर पड़ी। गाड़ियों को देखकर माँ के कदम रुक गए। उन्होंने मासूमियत से कहा, बेटा क्या एक दिन हम भी ऐसी गाड़ी में बैठ पाएंगे? माँ की इच्छा पूरी करने के लिए रायस्टार हिम्मत करके शोरूम के अंदर गया। उसने मालिक से पूछा, सेठ जी ये लाल वाली गाड़ी कितने की है? शोरूम का मालिक, जो अपने घमंड में चूर था, रायस्टार के कपड़ों को देखकर जोर से हंसा। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे ओ भिखारी, यहाँ सपने देखने का टैक्स नहीं लगता, लेकिन गाड़ी खरीदने की तेरी औकात नहीं है। चल भाग यहाँ से। उसने रायस्टार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं ने रायस्टार के दिल में एक आग लगा दी। उसने कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा। वक्त बीता। रायस्टार ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी पिज्जा की दुकान खोली। यह कोई साधारण दुकान नहीं थी। यहाँ रायस्टार की माँ के हाथों का जादू था। माँ प्यार से पिज्जा बनाती और रायस्टार पूरे गांव में डिलीवरी करता। देखते ही देखते उनकी दुकान की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगने लगी। जब रायस्टार के पास काफी पैसा जमा हो गया तो वह उसी शोरूम में वापस गया। इस बार पैदल नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह। शोरूम का मालिक उसे देखकर हैरान रह गया। रायस्टार ने शोरूम की सारी गाड़ियां खरीद ली। मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पैसे लिए और चाबियां सौंप दी। रायस्टार ने सबसे महंगी गाड़ी में माँ को बैठाते हुए बोला, माँ आज से ये सारी गाड़ियां आपकी। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रायस्टार का दिल इतना बड़ा था कि उसने गांव वालों को भी अपनी गाड़ियां चलाने की छूट दे दी। यह सब देखकर शोरूम का मालिक ईर्ष्या और जलन से जलने लगा। रायस्टार को बर्बाद करने के लिए उसने सामने ही एक मोमोज की दुकान खोली, लेकिन वहां सिर्फ मक्खियां भिनभिनाती रहीं। कोई ग्राहक नहीं गया। अपनी हार देखकर वह पागल हो गया। एक काली रात जब सब सो रहे थे, शोरूम का मालिक चुपके से रायस्टार की दुकान में घुसा और पिज्जा पर जहरीला केमिकल मिला दिया और वहां से भाग गया। अगली सुबह दुकान खुलते ही भीड़ जमा हो गई। रायस्टार किसी काम से बाहर गया था। माँ ने जैसे ही लोगों को पिज्जा खिलाना शुरू किया, थोड़ी देर में ही हाहाकार मच गया। लोग उल्टियां करने लगे, कई बेहोश हो गए। गुस्साए गांव वालों ने समझा कि माँ ने खराब खाना खिलाया है। उन्होंने बेचारी बूढ़ी माँ को घेर लिया। तभी रायस्टार वहां पहुंचा। माँ को रोता देख उसका माथा ठनका। उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े शोरूम के मालिक पर पड़ी, जो कपट्टी मुस्कान लिए खड़ा था। रायस्टार को शक हुआ। वह सीधा दुकान के अंदर गया और सीसीटीवी फुटेज चेक की। सच्चाई सामने थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि मालिक ने रात में मिलावट की थी। रायस्टार ने वह वीडियो पूरे गांव को दिखाया। गांव वालों का गुस्सा अब मालिक की तरफ मुड़ गया, लेकिन रायस्टार ने उन्हें रोका और कहा, इसका हिसाब मैं करूंगा। उसी शाम रायस्टार ने शोरूम के मालिक को समझौता करने के बहाने दावत पर बुलाया। मालिक खुश होकर आया, ये सोचकर कि वह बच गया। रायस्टार ने अपने हाथों से उसके लिए एक स्पेशल पिज्जा बनाया और परोसा। मालिक ने बड़े चाव से पिज्जा खाया। खाते ही रायस्टार ने ठंडी आवाज में बोला, कैसा लगा मेरे हाथ का आखिरी पिज्जा? इससे पहले कि मालिक कुछ समझ पाता, वह वहीं ढेर हो गया। रायस्टार ने न केवल अपनी माँ के अपमान का बदला लिया, बल्कि उस धोखेबाज का भी अंत कर दिया।